मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हो गई है सुबह और मैं आज जल्दी उठ गई क्योंकि आज थी मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो सुबह उठते से पहले मैंने मीटिंग निपटाई, उसके बाद पहुंच गई सीधे बाथरूम में नहाने के लिए और जस्ट अभी आई हूँ नहाकर और अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ बेड आज टाइम पे बन गया क्योंकि मैं टाइम पर उठ गई थी। और अभी मेरे बेसिक काम भी नहीं हुए हैं। फिलहाल मुझे किचन में जाना है ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए और यहाँ भी मैंने बादाम तक नहीं खाए हैं, जो काम होता है दिन सुबह उठते से ही खाने का, बट अभी तक वो नहीं खाए हैं, वो रखे हुए हैं, वो खाऊंगी। फिलहाल अपडेट ये है, कल आपने देखा होगा कि हम इसकी सफाई कर रहे थे तो काफ़ी हद तक ये हमने पोंछ तो लिया है वॉलपेपर, बट क्योंकि वो सीलन से उतर रहा है और पेंट कराने का हमको एनीवेज आइडिया था ही कि हाँ पेंट कराना पड़ेगा इस साल, तो हमने वहीं पर उसकी सफाई कर दी है स्टॉप, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था। और पेंट वाले भैया को बुला लिया था, उन्होंने अपना एस्टिमेट दे दिया है, लेकिन वो तो कहने लगे कि मैडम कल से शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा नहीं भैया, हमें भी तो तैयारी का थोड़ा टाइम चाहिए, कल से कैसे करेंगे। तो उनसे कोटेशन लेके हमने अभी उनको भेज दिया है वापस और बोला है कि कुछ दिन में बताते हैं। तब तक हम एक दो लोगों से और पूछने की कोशिश करें, एक दो और पेंटर्स से, ताकि एक अच्छा हमें आइडिया लग जाए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि क्या कितने का आता है। हमने बोला है कि सामान भी आपका है और फिर लेबर भी आपकी है, तो वो कौन सा पेंट लाएंगे, कितने का लाएंगे, कुछ कितना चाहिए कुछ नहीं पता। प्लस मैं उनसे कहती कोई अच्छा पेंट यूज़ करने के, नेरोलैक वगैरह या एशियन पेंट्स, उन्होंने कोई ऐसा लोकल नाम बताया और कहने लगे ये बहुत बढ़िया है, नेरोलैक वगैरह तो लोकल है। तो वैसे भी मुझे उनकी नॉलेज पे थोड़ा सा शक हो गया है, तो लेट्स सी, अभी बाकी पेंटर्स से बात करते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी। और आज का मौसम ठीक ठीक है, फिलहाल गर्मी लग रही है क्योंकि बादल नहीं है, आज बहुत हल्के हल्के से बादल हैं, धूप निकलने की वजह से काफ़ी गर्मी हो गई है। तो चलिए फिलहाल मैं नाश्ते की तैयारियां करती हूँ, मम्मी पूजा कर रही हैं तो मैं थोड़ा कुछ चॉप ऑफ करके रखती हूँ और फिर देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, जहाँ पर साइड में यहाँ मैंने दूध आया है, अब भी भैया देकर गए हैं तो उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है और यहाँ हम बनाएंगे सेवी, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। पैन रख दिया है, जब तक वो स्लो फ्लेम पर हीट होगा तब तक मैं चॉपिंग कटिंग का काम कर लेती हूँ। तो धनिया भी तब तक भिगा देते हैं, जो भी गंदगी मिट्टी वगैरह होगी वो घुलकर सेटल हो जाएगी। और यहाँ काट रही हूँ मैं प्याज बारीक, साथ में आलू और हरी मिर्च। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी तैयारी। तब तक हमारी जो हाउस हेल्प है वो भी आ गई थी, तो साथ साथ में वो सफाई करने लग गई और मैंने भी सोचा कि जल्दी से तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ, इसके पहले कि मम्मी की पूजा हो और झाड़ू पोछे का टाइम हो, क्योंकि इट्स बेटर कि झाड़ू पोछे के पहले किचन का सारा सामान, सारा काम एक्चुअली समेट जाए, तो कचरा वचरा जो भी गिरना है वो गिर जाए और फिर झाड़ू पोछा होकर किचन एकदम साफ हो जाए। तो ये देखिए यहाँ हमारी टेस्टी सी अच्छी सी बैम्बिनो बनकर हो गई है तैयार, जिसे कुछ लोग वर्मिसेली भी कहते हैं। तो ये है हमारा सेवी का पुलाव भी कह सकते हो और आप पोहा भी। तो चलिए, मेरी चाय इसके पहले की ठंडी हो, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद हमें फिर से चलना है काम में। 2 hours later. यहाँ पर आ गए हैं दूसरे पेंटर भैया, जिनको हमने कॉल करके बुलाया है ताकि इनसे भी कोटेशन ले ली जाए। तो मम्मी इनको वो सारा एरिया दिखा रही हैं जहाँ पर हमें पेंट कराना है, और जो ब्लैक ग्रिल्स हैं ऊपर टिन शेड में जो ग्रिल्स लगी हैं वो सब भी पेंट होंगी ब्लैक ऑयल पेंट से। जो दरवाजे हैं उन पे वाइट ऑयल पेंट होगा। तो ये सारी डिटेल्स हम उन्हें समझा ही रहे थे और उनसे ले रहे थे एस्टिमेट, तो उन्होंने अपना कोटेशन दे दिया है। लेट्स सी हम किसको फाइनलाइज करते हैं। और यहाँ लंच में मम्मी ने बरबटी आलू की सब्जी बनाकर रेडी कर दी है और यहाँ बेसन रखा है, यानी कि बेसन का भी कुछ बनने वाला है, जो मुझे पता नहीं है क्या है, लेट्स सी अभी पता चल जाएगा। यहाँ एक और सब्जी बन रही है और ये है बर्तन जो हमारी मेड धोकर चली गई है, और ये पूजा के बर्तन अभी मुझे धोने हैं। तो चलिए सबसे पहले जमा लेते हैं किचन के बर्तन, और उसके पहले ज़रूरी काम है पूजा के बर्तन, नहीं तो उसके बिना शाम को पूजा नहीं हो पाएगी। तो ये धो लेते हैं, इनमें लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम, क्योंकि पीतल के बर्तनों को थोड़ा सा घिसना पड़ता है। और बारिश के मौसम में ना, अगर आप ज़रा से भी गीले बर्तन रख दो, यानी कि धुलने के बाद अगर आपने इन्हें पोछा नहीं, तो उन गीले बर्तनों पर अजीब से काले काले से निशान आ जाते हैं नमी की वजह से, और सारी करी कराई मेहनत पर फिर जाता है पानी। तो इसलिए यहाँ मैं एक एक बर्तन को साबुन लगाकर और तुरंत धोकर रखते जाती हूँ। नहीं तो इवन साबुन लगा के भी अगर आप सोचो ना कि सारे बर्तनों को एक साथ साबुन लगा दो और फिर पानी से धो दो, तो उसमें भी काले निशान पड़ जाते हैं। तो एक एक बर्तन को साबुन लगा के तुरंत धोकर रखना पड़ता है ताकि उनमें कोई भी निशान ना जमे। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रही थी, और उसको करने के बाद मैं पहुंचूंगी अपना ऑफिस का काम करने, क्योंकि कुछ मीटिंग्स हैं जो अभी होने वाली हैं कुछ ही देर में, प्लस मेरा सुबह का एक टास्क इंपॉर्टेंट था जो मुझे कंप्लीट करना है। ये सब करने के बाद ही मैं लंच टाइम तक फ्री हो पाऊंगी, तो आज मैं लंच टाइम से करूंगी। और यहाँ बारिश जैसा मौसम हो रहा था, बादल घिर कर आ गए थे, तो मैंने सोचा जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें बालकनी से उठा लाती हूँ। तो मेरी नजर गई सीलिंग पर, जहां मुझे देखा कि बहुत ज्यादा सीलन आ गई है, सीपेज की वजह से सीमेंट जो है वो पपड़ी बन बनकर उतर रहा है। तो इसीलिए
अब पुताई करवाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसके पहले कि ये जो सीपेज है और ज़्यादा गहरी बैठ जाए और दीवार को डैमेज करे। और ये सब काम निपटाते निपटाते कई बार हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो मैंने अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर ऐप भी लगाई हुई है जिससे पानी के लिए मुझे बार बार रिमाइंडर आता रहता है, क्योंकि कई बार काम करते वक्त प्यास लग भी रही होती है ना, तो हम ध्यान नहीं देते और फिर भूल जाते हैं। और पानी पीते पीते यहाँ मुझे बाथरूम के बाहर भी दिख गई काफ़ी सारी सीलन, जो हर साल नहीं आती है, हर साल थोड़ा बहुत कुछ निशान होता है, बट इस बार आप देखो दोनों साइड्स पर काफ़ी ज़्यादा सीपेज आया हुआ है, जिसकी वजह से अगर इसको ठीक ना किया समय पे तो यहाँ पर भी पपड़ी बनकर उतरने लगेगी। और ये जो वॉलपेपर वाली वॉल है, इसको तो आप जानते ही हो कि सीलन ने कितना ज़्यादा डैमेज किया है। पूरे वॉलपेपर के पीछे काले काले निशान हैं, काई सी लग रही है, वो सब सीलन की वजह से हुआ है, दोनों कॉर्नर्स पे, टॉप पर भी और दोनों कॉर्नर्स पे बॉटम पर भी। सो इन शॉर्ट घर का हर एक कोना, हर एक कमरा ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला कि अब पेंट करवा लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आज तो हम फाइनल कर ही देंगे कि कौन से भैया को पेंट के लिए बुलाना है। और यहाँ मम्मी का सेटअप लग चुका है सिलाई के लिए। सो वहां आप टेबल पर देख रहे हो एक ढेर कपड़ों का और एक है ये बेड पर। ये सारे कपड़ों की सिलाई आज मम्मी करने वाली है, तो लग ही रहा है काफी जोरों शोरों से सिलाई चलने वाली है आज। चलिए ये सब घर के काम निपटाने के बाद अब जाकर मुझे मिला है टाइम, तो मैं कर लेती हूँ ऑफिस का काम। बट यस देखिए मैं आई नहीं कमरे में काम करने कि यहाँ मशीन का जो सायरन है, अलार्म है, वो बज गया है कि कपड़े धुल गए हैं। तो चलिए पहले कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि पुराने वाले कपड़ों को सूखने में पूरे 2 दिन लग गए। तो आज भी जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा सूखने के चांसेस हैं, अदरवाइज ओह ये तो एरर आ गया। आजकल हमारी मशीन भी ना कुछ प्रॉब्लम कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, बट जब स्पिन होने का चांस आता है, जब ड्रेन होना होता है, तो ये एरर दे देती है। अब देखो मैंने रीस्टार्ट किया है, वो ऑटोमेटिकली पॉज हो गई थी, तो स्पिनर फिर से शुरू हो गया और कपड़े स्पिन हो रहे हैं, बट ये बहुत जल्दी एरर भी दे देता है। ये देखो आप, फिर से एरर आ गया। स्पिनर शुरू होता है और एरर आ जाता है, इसलिए बार बार इसको रीस्टार्ट करके यहाँ पर मुझे स्पिन करने पड़ रहे हैं कपड़े कुछ हफ्तों से। तो इसके लिए भी मुझे टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली बारिश में। आज तो फिर भी अभी जो बादल मुझे नजर आ रहे थे वो थोड़े थोड़े से तेज हवा के साथ आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ धूप निकल आई है। मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है आजकल, अचानक से बादल आ जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत बारिश होगी, फिर अचानक से आंधी तूफान आ जाता है और उन बादलों को उड़ाकर ले जाता है, और फिर अचानक से चिलचिलाती धूप निकल आती है। मतलब आप कुछ सोच ही नहीं सकते कि अगले पल मौसम कैसा होने वाला है। अभी देखो आप, मैं नीचे दिखाती हूँ आपको, कितनी चटक तेज धूप निकली है और आसमान पूरा साफ है, दूर दूर तक बादलों का एक टुकड़ा भी नहीं है जो आपको लगे कि बारिश होगी। चलिए हमारे कपड़ों के लिए तो अच्छा ही है, जल्दी से ये धुल जाए और मैंने सुखा दूं तो मेरा काम भी हो ख़त्म, और फिर मैं चैन से बैठ के अपनी मीटिंग्स करूं और खाना खाऊं, क्योंकि इन सब कामों के चक्करों में मेरा खाना आजकल बहुत डिले हो रहा है। लंच जो है मैं करती हूँ शाम के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, और इसी वजह से या तो मेरा जो डिनर है वो स्किप हो जाता है, या फिर मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे भूख लगती है, जो कि बहुत ही गलत टाइम है खाना खाने का। और उसके बाद खाना खा लो तो बहुत अनईजी फील होता है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है इतना लेट खाना खाना। अब जाके मेरा आज के दिन का घर का काम हुआ है खत्म, और यहाँ मम्मी की चल रही है सिलाई, और इतने में ही बज जाती है बेल, जहाँ पर आए हैं पेंटर भैया पेंट का सारा सामान लेकर रखवाने के लिए, क्योंकि कल सुबह से इन्हें करनी है पेंटिंग स्टार्ट, और सुबह सुबह दुकानें खुलती नहीं है, दुकानें अक्सर 12 साढ़े 12 के आसपास ही खुलती हैं, तो इसलिए इन्होंने आज ही ये सामान ले लिया है और रख दे रहे हैं यहाँ हमारे घर में, ताकि सुबह सीधे आएँ और अपना काम शुरू करें। वैसे ही जो सामने वाला फ्लैट है यहाँ पर भी इन्होंने ही पेंट किया है, तो मैंने सोचा कि एक नज़र देख लेते हैं कि काम कैसा है। हालांकि इस फ्लैट में कुछ खास काम नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो ओनर हैं वो इसे जस्ट अभी रेंट आउट करने वाले हैं, ऑलरेडी किसी ने बुक कर दिया है और अब ये 2-3 दिन में रेंट आउट हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही हल्का काम कराया है, सिंगल कोटिंग कराई है पेंट की, पुट्टी वगैरह भी नहीं करवाई है, कोई इमल्शन भी नहीं लगवाया है। और यहाँ देखिए किचन में तो साफ नज़र आ रहा है कि बस एकदम सिंगल कोटिंग है, ज़रा सी भी सफाई नहीं आई है। तो वो भैया ने मुझे यही बोला कि अब जैसा ओनर कहेंगे काम तो वैसे ही होगा। दरवाज़ों पर भी उन्होंने पेंट नहीं करवाया है, जैसा पुराने किराएदार छोड़ के गए थे वैसे ही रखा है। और ये देखिए ये पीछे की तरफ का फ्लैट है, यहाँ पीछे का व्यू आता है ये फार्म साइड का। हमारा जो फ्लैट है वो फ्रंट साइड का है, तो हमें पूल वाला व्यू और जो गार्डन एरिया है उसका व्यू आता है। तो चलिए काम तो मैंने इनका देख ही लिया है और इन्हें फाइनलाइज कर भी दिया है, एडवांस पैसे भी दे दिए और सामान भी आ गया है। तो उन्होंने अपना जो थोड़ा बहुत सामान है, सीढ़ी वगैरह, पेंट वगैरह, वो सब हमारे यहाँ रखवा ही दिया है। अब मुझे चिंता इस बात की है कि कल बहुत कुछ काम करवाना पड़ेगा।
क्योंकि वॉलपेपर वाली वॉल पर हम करा रहे हैं रस्टिक, ताकि फ्यूचर में वहां पर सीलन और नमी बिल्कुल भी ना आए, तो काम होगा काफी ज्यादा। Much later. तो जी शाम के बज गए हैं 6 और मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। पता ही नहीं चला काम करते करते कि 6 बज गए। मम्मी ने आवाज़ तो मुझे दी थी कि खाना खा लो, कब खाओगी? मैंने कहा हाँ बस काम हो गया अभी खाती हूँ, और ऐसे बोलते बोलते 6 बज गए। तो अभी मैं खाना खाने वाली हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। टेक केयर एंड बाय।